नमकीन का चश्मा लेके बैठ गया, देने के तैयार नहीं है। हाँ अब देखो खाने को भी दिया गया तब भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पे बाली में आके पब्लिक शावर मिलेगा, यहाँ पे आराम से नहाइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 9:01। नहीं 9 बज के कितने मिनट हो रहे हैं? सॉरी दोस्तों, 8:50 हो रहे हैं और इंडिया के हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कितना फ़र्क और 2.5 घंटे का फ़र्क होता ही होता है। बाकी मैं तैयार हो चुकी हूँ और हमारे जो कैब वाले भैया हैं वो आएंगे अप्रॉक्स 10 बजे के करीब। तब तक हम लोग जाकर नीचे पूल का मज़ा लेते हैं। और अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं है तो बाहर जाके सोचते हैं कुछ खाने पीने का, तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से। और एक चीज़ थी हमारी, पता नहीं मैं हमारा सामान जब भी मैं इधर से उधर जाती हूँ तो मेरा सामान ही खोता रहता है। तो मैंने कल जैकेट भी खो दी अपनी, मतलब छोड़ दिया। और एक सामान मेरा और भी था, मिल ही नहीं रहा है वो चीज़। ढूंढते ढूंढते मैं थक गई बट नहीं मिला मेरे को। कोई नहीं, नई चीज़ है, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ गोरे गोरे लोग, गोरे गोरे लोग नहाते हुए स्विमिंग पूल में नहा के नमकीन हो गई। और अभी हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। हमने अपनी पैकिंग कर ली है, मतलब बैग पैक है हमारा कि जब भी अगर मैं जाना हो कहीं पे भी हम जा सकते हैं। और ये भी अब तैयार हो ही गए हैं। हमने तो कपड़े भी रख लिए कि सपोज़ अगर हमें चेंज करना हुआ तो हम चेंज कर लेंगे। और ये इंसान मेरे से मैचिंग करता हुआ, हमेशा ये इंसान चीटर कॉक है, कॉपी कैट नहीं, हम दोनों जोड़ियाँ बनाते हैं। और ये हूँ मैं, बंद किया नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों कमेंट में लिख के बताना मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैं लग रहा हूँ यहाँ आके मोटी हो गई हूँ। है कि मैं मोटी हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ? बट मुझे अब तो शीशे में दिख रहा है मैं मोटी हो गई हूँ। अरे पेट कम करो अपना। बस ये इंसान यही बोलता है कि पेट करो कम करो अपना, और जबकि बता पेट भी मेरा ज़्यादा नहीं है। अभी मैं किसी और कपड़े में थी और अभी मैंने जस्ट कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट प्लान बना है कि हम किसी वाटर एक्टिविटी में जा रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट्स पहन लिया है। और वो जो भी सनफ्लावर वाला मेरा स्कर्ट था जिसको मैं बहुत अच्छे से मन से पहना था वो चेंज करना पड़ा हमें, क्योंकि वो हम लास्ट में जाएंगे तो इसलिए उस कपड़े को रख लिया है। और वाटर एक्टिविटी के लिए मैंने अपने कंफर्ट ड्रेस को चूज़ किया है। और इनका भी चेंज हो गया, अब इन्होंने पैंट पहना था अभी शर्ट पहन लिया है, तो ये अपना कंफर्टेबल मैचिंग लग रहा है। हाँ ये अपना मैच करेंगे ही, बट ये इसमें मुझसे मैच नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग आए हैं पूल का मज़ा लेने, बट नहा नहीं सकते, नहाऊंगी मैं रात में। क्या करूँ, मुझे तो मछली की तरह तैरने का मन कर रहा है बट तैरना मुझे आता नहीं है। आप में से किसी को आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले हमने चाय मंगाई तो मुझे लगा कि जैसे इंडिया में चाय बनती है, जैसे एक दो जगह हमने चाय पी वैसे मिलेगी, बट ये इसमें इन्होंने वो जिंजर नीचे रखा हुआ है, बाकी ये ब्लैक टी है। इसको कैसे मिक्स करके पीना गिराया? एक मिनट, पहले इन्होंने सिर्फ ये दिया और शुगर दिया और वाइट शुगर दिया, मिल्क लाना ही भूल गए थे ये, बाद में फिर से मंगवाया गया है। ये देखिए इनको चस्के ले लेके ये बस पी रहे हैं। ये अमीरों की चाय है फिलहाल तो। लो इसका यूज कर लेना ताकि गिरे ना। गिर जाए मेरी गलत। फाइनली दूधी ब्रदर मिल गए। आज 2 तारीख है, आज रूडी ब्रो ने प्रॉमिस किया था कि वो आज के दिन मिलेंगे। Hey bro, कैसे हो? How are you? We were missing you. We were missing you. चाय पीने के बाद हम जा रहे हैं घूमने, वाटर एक्टिविटी वगैरह करने। हमारा कुछ प्लान बना है 2-3 जगह जाने का, और हम वहाँ जाएंगे तो देखते हैं।
साथ। आइए। She is looking for a girl for her brother, so that she can marry. She is saying, "I will find some Bali girl and bring her to India." Who is that? For her brother. भैया देखो ऐसा है, रूडी ब्रदर जो है आपके लिए। He says, "We will fight together. He will also find her for your brother." सही भैया देखो ऐसा है, ये अपने लिए भी ढूंढेंगे, तुम्हारे लिए भी ढूंढेंगे, दोनों लोग के लिए ढूंढेंगे। सही है। No girl also. We're going together. ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 साल में बना है और इसका आर्किटेक्ट जो है जापान के लोगों ने बनाया है। क्या बात है। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? बहुत बढ़िया, देखो ना कैसे अलग-अलग लेयर्स में उधर दिखाओ। नाइस ब्रिज। You see that one, the statue, brother? Yes, Garuda statue. Yeah. Really. Yeah. I was going to say yesterday to you, like, I want to go there. I have seen so many places. Only one thing I missed. This is in Ubud. I forgot to tell you. I think you were not. Your friend was with us, so I forgot to tell him. Taman Didari. There is a cafe restaurant. Taman Didari, very beautiful. Oh, restaurant. Yeah, but I forgot. I said okay, no worries. Next time, whenever we come, Yeah. next time. होली वाटर भी भूल गए हम लोग। Also, we missed the holy water. Yeah, holy water. Because of the rain. We will not visit to Tanah Lot temple. Also many more. Yeah. Still many. In Ubud. तो हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटी के लिए और ये हमारी सारी ज्वेलरी है, सामान है। हमारा लॉकर नंबर है 56 सॉरी। अब इसको हम बंद कर देंगे। बंद कैसे होगा? हाँ, इसको हमने बंद कर दिया है और अब जो है हम जा रहे हैं। 18,000 का मुझे पड़ा है, 3 पैकेज हमने लिए हैं, 18,000 का पड़ा है। अब देखते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। बड़े महंगे हैं। चलिए अब आए हैं बाली तो मज़ा तो लेना ही पड़ेगा। बाकी मैंने सारी ज्वेलरी हमारी निकाल दी गई है। मैंने बस और सिर्फ ये पहना हुआ है, बाकी पायल वायल भी मैंने निकाल ही दी है, कुछ नहीं बचा है। सिर्फ एक चूड़ी मैंने पहनी है, एक बैंगल्स पहनी है, बाकी सब निकाल दिया हमने। पर बता भूल गए दोस्तों, मैं मोबाइल भी वहाँ नहीं ले जा सकती, अलाउ नहीं है। तो मैं ये अभी के लिए मेरा ब्लॉग है। इसके बाद जैसे ही मैं सारी एक्टिविटी करके आती हूँ देन मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आपको ना यहाँ पे बाली में आके पब्लिक शावर मिलेगा, यहाँ पे आराम से नहाइए। दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं और हमने सारी वाटर एक्टिविटी कर ली। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं तो समुंदर में जंप मार दी, लेकिन मेरे नाक में और मुंह में पानी चला गया तो मैं बेबी डॉल चिल्ला रही थी। बट नाउ बहुत मज़ा आया। वो जैकेट पहन के भी डूबने लगी। मैं दुबली हूँ, पतली हूँ, इसमें थोड़ा वेट बढ़ा के आइएगा अगर यहाँ आइएगा ये एक्टिविटी करने का, ताकि आप अपने आप ही ऊपर आ जाए। मैं बहुत ही हल्की हो गई थी। बाकी मैं आपको बता दूँ, मैंने सारी एक्टिविटी बहुत अच्छी थी मेरे लिए, मतलब वर्थ इट थी। मैं 18,000 दिया है, बट मैंने मेरे 2 लोगों का 18,000। 2 लोग का 18,000 दिया है, मतलब 8,000 पर पर्सन। 9,000। सॉरी ये देखो, ये बैंकर, ये बैंकर है। 9,000 पर पर्सन वर्थ इट है। और अगर आप वहाँ से समुद्र के पानी से आते हैं तो आपको बहुत ईचिंग होगी, जैसे मेरे यहाँ पे ईचिंग होना स्टार्ट हो गई है, थोड़े से दाने भी निकल गए हैं। बट आप तुरंत ही साफ पानी से नहा लीजिएगा। और चेंजिंग रूम आपको गर्ल्स का और बॉयज़ का अलग अलग है। देन मैं चेंज करके देन आपसे बात करती हूँ। तो हम नहा के तैयार हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। देखते हैं वो जगह क्या है। पहले वो अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन लेते हैं। ज्वेलरी नहीं है मैंने अभी तक ज्वेलरी नहीं पहनी अपनी, तो पहले पहन के देन निकलते हैं। फिर आपको बताते हैं कि हम नेक्स्ट जगह मेरी कहाँ है तो बताएंगे। अब हम लोग कहाँ जाना है? अब हम लोग कहाँ जाना है? पांडवा बीच तो यही था, देखते हैं कहीं जाते हैं। ओके, तो जब पहुँच के ही बात करते हैं फिर। So
this is like a private This is area. private. Yeah, बताइए। ये पूरा प्राइवेट एरिया होटल्स का, यहाँ पे एकदम क्वाइट है। प्राइवेट बीच भी मिलेंगे, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, कोई छेड़ना नहीं। इट्स लाइक जैसे दिल्ली के कोई एकदम क्लासिक प्लेस है, Luxury नोएडा का hotels। सेक्टर 15A हो, इट्स लाइक वैसा ही है। लखनऊ का गोमती नगर। विला Conference, the meeting. This private place. ये पेड़ के नीचे देखिए, और ये यहाँ की कोई कल्चर है, मतलब इनका कोई, ये हर जगह है। इस ये क्या है, मतलब ये कौन से भगवान जी? this Rudy, this tower type thing? That one. That more नूसा दुआ। Bali connection. मुझे ये बताइए कि जो स्टैचू है जो लगा हुआ, जो हर जगह स्टैचू लगा हुआ है, कल्चरल पार्क जैसे अपने नहीं होता। हाँ, जो स्टैचू पार्क लगे हुए हैं, मतलब जो स्टैचू है वो स्टैचू को क्या बोलते हैं यहाँ पे? मतलब कुछ स्टैचू बोलते हैं। किस चीज़ का स्टैचू? जैसे हम लोग यहाँ कोई स्टैचू तो रामा होते हैं, कृष्णा होते हैं, तो वैसे ये वो कौन सी स्टैचू? जो है ना तो पूछ लेना, तब मे भी कुछ अलग है, एक दो सेम है, तब तक ये भी है। डूडी हम लोग के लिए हर चीज़ मैनेज करके रखे हैं। अगर हमें गर्मी लगती है तो हमारे लिए एक छोटा सा फ्रिज लेके आए हैं, उस पर कोल्ड ड्रिंक भी है। बताओ तुम कौन सी जगह पे हो, शहर का नाम क्या है? नूसा दुआ, द नूसा दुआ है ये। किसकी दुआ है? इस होटल का नाम है द होटल नूसा- का नाम? हाँ, इस जगह का नाम है द नूसा दुआ। किसकी दुआ? ये देखो भीम है, अब अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ पे हर जगह स्टैचू ऐसे ही बने हुए हैं। हर जगह आपको दिखाई देगा, बाली में पूरी जगह पे आपको कृष्ण भगवान जी भी दिखाई देंगे, भीम भी दिखाई देंगे, नकुल भी देंगे, सहदेव भी देंगे, मतलब जितने महाभारत कैरेक्टर आपको सब यहाँ दिखाई देंगे। एक एक जगह पे एक एक स्टैचू लगा हुआ है सबका। For tourists. Tourists only to, yeah, most of the people do tourist business. Okay. Like hotel, cab thing, कोई खेती करता है? shops, restaurant. Okay. कोई खेती वेती नहीं करता? Bali is touristic. Yeah, and what about people like farmers? Farmer, but not this side. Okay. Like in my village. Yes. In west. West. In north and east. Okay. तो डूडी ने मेरी तारीफ की कि मैं सीता जैसी लगती हूँ और ये राम जैसे लगते हैं, और डूडी हमें सिखा रहे हैं कि जो अर्जुन और कृष्ण जी के युद्ध में 7 घोड़े थे उसका क्या मतलब है। इन सब का मतलब मैं सीखने के बाद ही आपको बता पाऊँगी कि क्या है, क्योंकि रूडी हमें फ़ोटोज़ भी भेजेंगे। इनके जो धार्मिक बुक है उसमें लिखी हुई जो भी चीज़ें हैं। रूडी के घर पे भी एक टेम्पल है जिसकी पूजा रोज़ सुबह वो करते हैं, और हम लोग को देखो, हम लोग तो पूजा भी नहीं करते हैं। ये लोग ज़्यादा ही धार्मिक है हम लोग से कंपेयर में किया जाए तो। दोस्तों हम लोग आए हैं एक टेम्पल, इसका नाम है उलुवाटू, और यहाँ पे जो है फॉरेनर्स के चार्जेस हैं, बट लोकल का कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपने फुल पहना है तो आपको ये वाला बांधना है, और अगर आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी है तो आपको ये पहन के यहाँ से अंदर से एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे तो लग रहा है जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। फिलहाल मुझे तो अच्छा लग रहा है टेम्पल आके, क्योंकि मैं थोड़ी धार्मिक किस्म की हूँ। ये अलग बात है, कभी कभी मैं कहती हूँ कि नहीं अब मैं नास्तिक बनूँगी, बट मैं बन नहीं पाती। अपने आप धार्मिक वाली चीज़ें मेरे अंदर आ जाती हैं। बट चलिए देखते हैं ये किस चीज़ का टेम्पल है, इनके भी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। बोलो कि वो खेल रहा है, वो भी खेल रहा है, इधर चश्मा ले रहा है। नमकीन का चश्मा लेके बैठ गया, देने के तैयार नहीं है। हाँ, अब देखो खाने को भी दिया गया तब भी तैयार नहीं है। मैं चली देखो प्यार की गली, अब इसके आगे मुझे गाना आता ही नहीं। रिमूव कर दिया है। एंड देन यहाँ पे जगह रखी है जहाँ आप रख सकते हैं। जैसे पंजाबियों में होता है ना, वो सर पे बांधने के लिए हर जगह दे रखा होता है, फिर
आप निकलिए तो खोल के आप डाल दीजिए वापस से। तो यहाँ पे भी वैसे ही है एकदम। ये देखिए ये पूरा ही घूम गया। भाई साहब रूडी ने ऐसे निकाला ना, हम लोग तो किसी जो कोक के ढक्कन होते हैं तो किसी चीज़ से निकालते हैं, वो तो सिर्फ ऐसे बॉटल के ढक्कन से ही ठप से निकाल दिया, मज़ा आ गया। ये इंसान पहली बार अब टेंपल का नाम ही भूल गए, उल्लू वाटर टेंपल बता रहे हैं, जबकि ये है गरना टेंपल। हम जा रहे हैं गरना टेंपल, बट यहाँ पे कार पार्किंग हो जाती है, इसके बाद से शटल से जाना होता है। We have, you know, a scan kind of thing and stop. You just need to scan and you can. मैं ये अलग अलग हो गए हैं। मैं अपना ही ब्लॉग बना रही हूँ, मैं मतलब नहीं बना रही, बस सुनाई नहीं दे रहा होगा मे बी। पहले हमें सुनाई दे रहा है दोस्तों या नहीं दे रहा, बट बोलने की कोशिश करें तो शटर में बैठे हुए ना। मंदिर का आपको जो टिकट है लेना पड़ेगा। यहाँ पे 150 मतलब 1,50,000 का टिकट है पर पर्सन। हम 2 लोग हैं इसलिए 3 लाख पड़ा है। देन अब हम जा रहे हैं मंदिर ट्रैकिंग करके। शॉप भी है यहाँ पे, किसी कुछ बाय करना है तो कर सकता है। फिलहाल तो यहाँ बहुत महंगा होगा। हम लोग आ गए हैं। खाने के मामले वो नाइस, फिश जैसी स्मेल आ रही है, नहीं फिश बन रहा है ऐसा कुछ। ओह दैट्स नाइस। तो दोस्तों मैं अभी सिर्फ हाफ में पहुंची गरना टेंपल के। हमें दिखी है ये बिग सी स्टैचू, और आपको यहाँ का म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ना, यहाँ का म्यूज़िक कुछ अलग ही है। ये घंटी वंटी की आवाज़ है, इन्होंने कुछ इसे मिक्स अपना बीट किया है एकदम धार्मिक वाला। और अब हम जा रहे हैं प्लाजा करना, वो आपको दिख रहा है स्टैचू, हमें वहाँ जाना है। वो है बड़ी सी गरना वाली स्टैचू, और यहाँ का फील्ड एकदम ही खाली है। यहाँ बहुत बड़े ही फील्ड लग रहा है, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। अगर धूप नहीं होती तो और मज़ा आता, बट चाहे आप किसी भी वेदर में आए आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ एक्सेप्शनल केस होगा जब बारिश होगी तब। बाकी बहुत अच्छा प्लेस है, ये मंदिर भी बहुत अच्छा है। बाकी मैंने प्राइस सबको बता ही दिया है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों तो हम गरना टेंपल में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ का जो एक्टिविटी है या जो भी रिचुअल्स है वो है ये नाइस। यहाँ पे म्यूज़िक बजाते हैं। हाँ नाइस। यहाँ की म्यूजिक है। वेलकम टू गरना विष्णु कंचना। दोस्तों फाइनली हम मंदिर के दर्शन करने के बाद जो है रिफ्रेशमेंट जैसा लाइक ऑरेंज का वाटर है, मतलब संतरे का पानी जैसा लगेगा आपको। फुल वाटर ही था बट फ्लेवर थोड़ा सा ऑरेंज का आ रहा था। बाकी अभी हम शूटर में बैठ गए हैं, और हमें 2 गिफ्ट मिले हैं। 2, एक मैं मम्मा को दूँगी, एक सासू मम्मा को दूँगी, तो उनके लिए गिफ्ट है। और अभी हम जा रहे हैं वापस से जहाँ हमारी कार खड़ी है। दोस्तों एकदम हालत ख़राब करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं मुझे अब कुछ नहीं पता है, इनको भी कुछ नहीं पता है। तो मे भी हो सकता है कि हम होटल जाएँ या फिर किसी मार्केट जाएँ। तो अभी हम लोग बस जस्ट पहुँच के देखेंगे कि क्या करना है। अभी हाँ अभी 40 to 45 मिनट्स तो लगेगा। और दूसरी
बात ये है कि यहाँ पे चीप मार्केट है। कौन सी मार्केट थी? कृष्णा मार्केट जहाँ से हम शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हर जगह तो एक्सपेंसिव है, तो हम इतना कैश लाए नहीं थे अपने साथ। तो अभी उस जगह पे जाके हम कुछ शॉपिंग करने का होगा प्लान, शॉपिंग करेंगे। देन शाम में हम बीच पे तो ज़रूर जाएंगे। वो है कौन सी बीच थी? जर्मन बीच। हाँ, मैं जापानीज़ बीच कह रही हूँ, बट उसका नाम है जर्मन बीच। एंड देन वो कुछ खाएंगे, बहुत भूख लगी है अब भूख लगी है। हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग पे थे, बट अब नहीं होता बर्दाश्त, तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों अभी हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हम जितना कैश लेके आए थे, मतलब इंडोनेशियन करेंसी, डॉलर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड देन हमने सोचा कि यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा, बट यहाँ पे पीएनबी का रुपए कार्ड तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इवन मैं अपना जो कार्ड लेके आई हूँ वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो पिन जनरेट ही नहीं हुआ था। अब इसके चक्कर में इतना दिमाग ख़राब हो रखा है, इतना दौड़ रही हूँ कब से कि कैसे कैश हो। क्योंकि कल मुझे ड्राइवर वाले को कम से कम 35 लाख देना है हमें। तो अभी हम सोच रहे हैं क्या करूँ क्या करूँ। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो अभी जल्दी से जा रही हूँ, देखती हूँ कुछ होता है कि नहीं होता है, पता नहीं। अभी तो हम लोग रूम की भी अंदर ही छोड़ दिया था। अभी मैं जस्ट रिसेप्शनिस्ट से मांग के हम लोग लेके आए हैं, मैंने ओपन किया है। बहुत टेंशन हो गई है मेरे को, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा हो गया है। खैर मैंने चलिए हमारे साथ ही देखते हैं क्या है, कोई सलूशन मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं। दोस्तों फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे हम अपना मनी एक्सचेंज करेंगे। 25,000 का हमें मिलेगा 3.75 समथिंग। और ये भैया जो है हमें करेंगे चिकन टिक्का मसाला स्पाइसी। ये भैया हमारी हेल्प किए हैं और फाइनली मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ इस चीज़ से, वरना मेरे हालत देख सकते हैं कि कैसी हालत है हमारी। अब मैं कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ, तो ऑर्डर कर रहा हूँ। राइस, वेयर इज राइस? या वन स्टीम राइस। नाउ यू हैप्पी? मैं तो हैप्पी था, वो तो कल भी ले लेता। मेरे भी कम्प्लीट सर। 1 जिंजर टी, 1 चिकन टिक्का मसाला, 1 दाल फ्राई, 3 प्लेन चपाती, 1 स्टीम राइस। यस, एंड टी फर्स्ट टी। थैंक यू। So today I met with a person came from Azerbaijan. I told him you're coming from the country which is among the only 2 countries whose name starts with A but doesn't end with A. The first one is Afghanistan, everyone knows, but no one knows about Azerbaijan. बात तो सही है। Very few people know about it. Yes. ये बहुत हेल्प की हमारी, फाइनली हमें मिल गया हमारी कैश। नाउ आई एम सो हैप्पी। अब यहाँ पेमेंट करके फिर निकलते हैं। फाइनली दोस्तों इतनी मशक्क़त के बाद और इतने भूख लगने के बाद जब हमने खाना खा लिया, हमारे पेट के अंदर खाना चला गया, तो कैश अपने आप आ गया। तो इससे पहले मैं तो सोच ही रही थी कि यार यही काम करना तो पहले कर लिया था, इधर उधर भटकने से अच्छा था। बट पता भी नहीं है ना कि यहाँ पे कहाँ मनी एक्सचेंज होगा, कैसे मनी मिलेगा। बट मैं तो कहूँगी कि अगर आपका बजट जितना है उससे 1 गुना ज़्यादा ही लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डबल। हाँ डबल लेके चलिएगा। अगर आप 70,000 लेके आ रहे हो तो आप कम से कम 1 लाख के करीब तो लेके आइए, क्योंकि आपकी इतने एडवेंचर्स हैं, इतनी एक्टिविटीज़ हैं कि मे भी आपका मन कर जाए उसको करने के लिए, तो आपके पैसे उसमें ही खर्च हुए। एक्चुअल में हमारे पास पैसे थे, बट हमने 18,000 की 18,000 की जो एक्टिविटी की थी उसमें हमारे चले गए, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा था। 18,000 ही शॉर्ट पड़ा। सिर्फ 18,000 शॉर्ट पड़ा। 18,000 हाँ वही एक्स्ट्रा किए, धोखा ही हो गया। तो दोस्तों फाइनली सारी मशक्क़त करने के बाद हमें हमारा मनी मिल गया।
हम बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गए हैं और खाना वाना भी खा लिया है। अब बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, मेरी शक्ल से देख के लग रहा होगा। ये इंसान देखो पहले ही सो गया है, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से थोड़ी बात कर ली जाए एंड देन व्लॉग को आज के लिए ख़त्म किया जाए, क्योंकि कल सुबह फिर हमें उठना है। तो अभी के लिए ये प्लान किया है हमने कि अगर हम 6 बजे उठ जाते हैं तो हम जाएंगे यहाँ से जर्मन बीच अगेन, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे, देन आएंगे, देन यहाँ के जो स्विमिंग पूल है उसके मज़े लेंगे, देन कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन निकलेंगे हम दिल्ली के लिए। तो कल हमें अब यहाँ से निकलना है, मतलब हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है। हमें बहुत मज़ा आया, बाली वाले भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव भी हैं। जैसे जैसे आज मेरा बहुत ही हेल्प किया है, मतलब यहाँ पे इंडियन एक रेस्टोरेंट था मद्रास कैफ़े, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड नंबर भी डाल दूँगी। आपको कोई यहाँ पे आप आते हैं, कोई हेल्प चाहिए हो या फिर आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, खाना कहीं का अच्छा चाहिए हो इंडियन फूड में, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, घर वालों को ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।